के पाकिस्तान के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने आज एक सो मोटो एक्शन लिया, जिसकी वजह से आज सुप्रीम कोर्ट में पूरा दिन एक केस की हेयरिंग जारी रही और वो सो मोटो लिया गया है चीफ जस्टिस के अपने बेटे अरसलान इफ्तिखार की एक बिज़नेस डील के बारे में, जो एक वेबसाइट इंटरव्यू के ज़रिए सामने आई है, जिसमें ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि अरसलान इफ्तिखार ने करोड़ों रुपए मलिक रियाज, जो बहरिया टाउन के चीफ एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं, उन्होंने उनको किसी न किसी तरीके से बिज़नेस करने के लिए दिए, शॉपिंग करने के लिए दिए और दूसरे बहुत सारी जगहों पे उनके विज़िट को स्पॉन्सर किया गया। इस बुनियाद पर यह इंटरव्यू शाहीन साहिबाई ने डॉक्टर एजाज़ मंजूर को वाशिंगटन में दिया और फिर वेबसाइट पर यह इंटरव्यू लगाया गया, जिसके बाद सोशल मीडिया में ये बात कल बहुत ज़्यादा गर्दिश करती रही और उसके बाद कुछ एंकर पर्सन हैं, जिसमें हामिद मीर, नजम सेठी और कामरान खान शामिल हैं, उन्होंने अपने प्रोग्राम में जिक्र किया, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने आज खुद नोटिस लिया और आज उस पर कार्रवाई शुरू हुई। बहुत ही एक हम्बलिंग एक्सपीरियंस था आज का दिन अदालत में गुजारना और ये देखना कि एक चीफ जस्टिस को अपने बेटे को अदालत के कटहरे में खड़ा करना पड़ा। वाकई पाकिस्तान की तारीख का बहुत अहम मौका है। किस तरफ ये इशू जाएगा और इसमें जो लोग शामिल हैं और जो टाइमिंग है इस स्कैंडल के सामने आने की, वो इतनी अहम क्यों है। और ये स्कैंडल चीफ जस्टिस साहब के बेटे के बारे में इसलिए आया है कि उसमें इल्ज़ाम ये लगाने की कोशिश की गई है कि ये पैसा जो उनके बेटे को दिया गया है, ये अदलिया पर असरअंदाज होने के लिए दिया गया है। इस अदलिया के ख़िलाफ़ एक और साजिश हुई है और इसमें शायद कोई दो राय नहीं है कि यह साजिश अदलिया के ख़िलाफ़ है, लेकिन ये टाइमिंग उस वक्त जब बलूचिस्तान और उसका मसला बार बार अदलिया उठा रही है, मिसिंग पर्सन का मसला अदलिया उठा रही है, और साथ ही आसमा जहांगीर को जो कत्ल की धमकी दी गई है वो भी ऐन उसी वक्त जब बलूचिस्तान का मसला इस वक्त मीडिया में भी और अदलिया के और सुप्रीम कोर्ट बार के जो सामने है, वो बहुत शिद्दत के साथ सुप्रीम कोर्ट उस पर काम कर रही है। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि हुकूमत इसमें इन्वॉल्व है और उसने शायद चीफ जस्टिस को अंडर प्रेशर करने के लिए ये स्कैंडल इस वक्त निकाला है। देखना ये है आज के प्रोग्राम में कि ये इस साजिश के पीछे कौन हो सकता है, क्या वजूहात हैं और इसके असरात अदलिया पर क्या होंगे। क्या वाकई अदलिया इस साजिश का शिकार हो जाएगी या इसको उसी तरह मुकाबला करेगी जिस तरह परवेज़ मुशर्रफ की साजिश का इस अदलिया ने जो है वो मुकाबला किया था। हम इसी सिलसिले में हमने आज दावत दी है बाबर सत्तार साहब को, जो सीनियर वकील हैं, कॉलम नवीस हैं और काफ़ी अच्छा लिखते हैं इन इश्यूज़ पर। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं कशमाला तारिक साहब है, जो MNA हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, हम ख्याल से उनका ताल्लुक़ है, लेकिन ख़ुद भी एक सीनियर वकील हैं। और हमें ज्वाइन करेंगे हामिद मीर साहब, जो एंकर पर्सन हैं और कॉलम निगार हैं, और उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट में एक तहरीरी बयान भी दिया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मलिक रियाज ने उनको बुलाकर कुछ चीज़ें दिखाई जिससे कुछ साबित तो नहीं होता था, लेकिन उनका ये दावा था मलिक रियाज का कि ये अरसलान इफ्तिखार का जो क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हैं वो इसमें शामिल हैं। बाबर साहब, आपने शायद शाहीन साहिबाई का वो इंटरव्यू देखा है, उसकी कुछ ख़ास बातें मैं भी अपने नाज़रीन से शेयर करना चाहता हूँ, फिर आपका उस पर तबसरा भी चाहूँगा। उसमें ख़ास तौर पे जो कहा गया है वो ये है कि एक तो इन्फ्लुएंस करने की अदलिया को कोशिश की गई है, दूसरा हुकूमत, मीडिया और आर्मी जनरल जो हैं वो बहुत करीब हैं मलिक रियाज साहब के, और वो इसी तरीके से इदारों को ख़रीदना, अब इदारों को असरअंदाज भी होने की कोशिश कर रहे हैं पैसे के ज़रिए। क्या पैसे के ज़रिए इदारों पर असरअंदाज हुआ जा सकेगा? आप समझते हैं ऐसा हो सकता है? होता तो रहा है जी, इस केस में हो रहा है या नहीं हो रहा ये तो ज़ाहिर है एक सुओ मोटो हुआ है। इसके अब फैक्ट्स जब सामने आएंगे तो पता चलेगा कि क्या वो कोशिश कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे। लेकिन सारी दुनिया में जहाँ पे जो बिग मनी है उसका एक इन्फ्लुएंस होता है, वो गवर्नमेंट पे भी इन्फ्लुएंस करती है, वो लेजिस्लेचर के ऊपर भी इन्फ्लुएंस करती है, और जुडिशरी का इतना सुनने में नहीं आता, लेकिन इस केस में लग रहा है कि जुडिशरी को भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही है। और अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो बहरिया के या मलिक रियाज साहब के पेंडिंग हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने। एक उनके बेटे का केस हुआ था, एक रेस का केस था DHA में, जिसके बाद उनके बेटे की बेल भी हुई थी, आपको याद होगा, जिसमें 4-5 लोग मारे गए थे। उसके अलावा इनका मलिक साहब की अपनी भी बेल हुई, पहले हाई कोर्ट से वो रिफ्यूज़ हुई, फिर सुप्रीम कोर्ट में वो बेल ले ली गई। इसी तरह लैंड का बहुत सारा झगड़ा है, बहुत सारे लोग हैं जो इफ़ेक्टेड हैं
बहरिया से इन वन वे और दी अदर। सो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहरिया से रिलेटेड पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। सो ये फैक्ट्स जब आएंगे तो फिर डिटेल पता चलेगी, लेकिन ये मेरा ख्याल है कि कोई बहुत अनहोनी बात नहीं होगी कि एक इतना पावरफुल इंसान जिनके पास इतना पैसा भी है वो उन्होंने शायद इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की हो। अच्छा, ये बताइएगा कि अगर जो सो मोटो एक्शन लिया है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, आपके ख्याल में ये एक सही कदम है या इसमें कुछ और बेहतरी आ सकती थी? अफसार साहब, मेरे ख्याल में तो बड़ा अच्छा किया कि ले लिया। मुझे पता है कि दो राय हैं कि कई लोगों का ये ख्याल था कि जब तक क्लियरली ये बात कहीं किसी रिपोर्ट में नहीं आती या उस तरह से नहीं आती, लेकिन एक अजीब सी चीज़ हो रही थी कि एक विस्परिंग कैंपेन थी, हर एक को इस बात का पता था, लेकिन चूंकि किसी के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उसकी वजह से ये बात फैल तो रही थी, लेकिन इसे रोका नहीं जा रहा था या पता नहीं चल रहा था कि इसमें हो क्या रहा है। तो चूंकि सुओ मोटो खाली चीफ जस्टिस साहब ही लेते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की 184(3) की पावर्स हैं वो चीफ जस्टिस खुद एक्सरसाइज करते हैं, अगर वो ना लेते तो कोई और ना ले सकता। अच्छा, इस पे 3 मेंबर बेंच बनाया गया, जस्टिस जवाद ख्वाजा हैं, खिलजी आरिफ हुसैन। लेकिन ये बताइएगा कि एक वहाँ पे ऑब्जेक्शन अटॉर्नी जनरल ने ये की कि आपको, उन्होंने चीफ जस्टिस आपको कहा कि आपको इस बेंच में नहीं बैठना चाहिए क्योंकि ये आपके बेटे का मसला है, जिसको अदालत ने फिलहाल नहीं माना। मैं अटॉर्नी जनरल साहब से अग्री करता हूँ। आर्टिकल 4 है जुडिशल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का, बड़ा क्लियरली ये कहता है कि अगर किसी भी जज का पर्सनल इंटरेस्ट या इंटरेस्ट उसके क्लोज रिलेटिव का या किसी क्लोज फ्रेंड का इन्वॉल्व हो तो उन्हें बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए, मना करता है वो। और मेरे ख्याल में, मेरी ज़ाती राय ये है कि इसमें जज के पास डिस्क्रेशन नहीं है। ये डिस्क्रेशन तो है डिटर्मिन करना कि कौन मेरा क्लोज रिलेटिव है और कौन नहीं है, कौन क्लोज फ्रेंड है कौन नहीं है, लेकिन अगर ये डिटर्मिन हो जाए कि वो क्लोज रिलेटिव है, और बेटे से ज़्यादा क्लोज रिलेटिव तो कोई नहीं लेकिन होता। जो हमारी इस्लामी तारीख से मिसालें हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करेगी तो मैं उसका हाथ काटने का भी हुक्म दूंगा। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बेटे को सज़ा दी और वो सज़ा के बाद उनकी मौत भी वाक़ हो गई। तो अगर ये मिसालें हैं कि ख़ुद फैसला किया जा सकता है इस लेवल पे, तो चीफ जस्टिस क्यों नहीं कर सकते? अब साहब, ये जो प्रेसिडेंट्स हैं मुस्लिम हिस्ट्री के, वो ओवरराइड नहीं करते हमारे जुडिशल कोड ऑफ कॉन्डक्ट को। देखें, ये कानून बना हुआ है, इस तरह तो आप किसी भी कानून किसी प्रेसिडेंट को कोट करके कह सकते हैं कि यहाँ पे कानून अप्लीकेबल नहीं होगा। ये ठीक, मिसालें ठीक हैं कि यूनिफॉर्म तरीके से हर कानून अप्लाई होना चाहिए। चीफ जस्टिस साहब ने वो कर दिया था सुओ मोटो लेके, लेकिन उसके बाद ज़्यादा मुनासिब ये होता और इन अकॉर्डेंस विद होता ये जो जुडिशल कोड ऑफ कॉन्डक्ट है कि बड़ा बेंच बना देते, सीनियर मोस्ट जजेस का बेंच बना देते जो इस बात को सुनता है और फिर आगे चलते। क्योंकि देखिए, मुमकिन है कि अरसलान इफ्तिखार चीफ जस्टिस साहब के बेटे जो है वो इन्वॉल्व ना हो इस केस में, लेकिन अब एक परसेप्शन होगी। अगर फ़र्ज़ करते हैं कल को नज़र आता है कि वो इनोसेंट हैं और चीफ जस्टिस खुद बैठे हुए हैं उस बेंच के ऊपर जिसने ये फैसला करना है कि कोई प्राइमा फेशा केस नहीं बनता, ठीक, तो फिर भी उंगलियां उठेंगी कि क्या आपने कवर अप किया। अच्छा, अगर दूसरी साइड के ऊपर चले देते हैं, सजा की साइड पे चले जाते हैं, तो फिर लोगों के ज़हन में ये बात आएगी कि हो सकता है कोई और बेंच होता तो इंडिपेंडेंटली सोचता और मुमकिन है कि बरी कर देता इन्हें, लेकिन चीफ जस्टिस के लिए चूंकि उनका अपना बेटा कटघरे में खड़ा है तो उनके लिए ऐसा फैसला करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये मिसाल कायम नहीं होनी चाहिए। शिमाला साहब ये बताएगा कि जो अभी ये बात मैं थोड़ा आगे ले जाना चाह रहा हूँ, क्या ये बेहतर नहीं होगा कि एक मिसाल कायम हो जाए कि चीफ जस्टिस साहब के बारे में जो बार बार ये कहा जाता था कि बाज़ केसेस को वो सुनते हैं बाज़ को नहीं सुनते, जब ये विस्परिंग बहुत अरसे से जारी है उस वक्त ये कहा जा रहा था कि अपने बेटे की बारी आई तो सो मोटो नहीं लिया जा रहा, अब लिया गया है तो उस पर यह कहा जा रहा है कि उन्हें खुद नहीं बैठना चाहिए। मेरा ख्याल में, या आपका क्या ख्याल है इसमें कि उन्हें ये बेहतर नहीं किया खुद बैठ के?